अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बजीज रेड आइज ब्रीडिंग इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। कि आज की इस वीडियो में मैं बजीज रेड आइज के ब्रीडिंग इशू के मतलब आप दोस्तों से डिस्कस करूंगा कि बजीज या रेड आइज का पेयर ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, ब्रीड ना करने की क्या वजूहत हो सकती हैं और इन मसाइल का हल क्या है। चूँकि ब्रीडिंग सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है तो इन तमाम इश्यूज़ को आप जल्दी हल कर लें ताकि आप अपने बजीज़ के पेयर से अच्छी ब्रीड ले सकें। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन नए दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें और जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। सबसे पहला इशू ये आता है और जिससे बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, वो ये है कि उनके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा। पेयर ना लगने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जब हम मेल और फीमेल दो बर्ड्स को किसी एक सेपरेट केज में पेयर बनाने के लिए रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो मेल और फीमेल एक दूसरे को पसंद भी करें और हो सकता है कि वो मेल और फीमेल एक दूसरे में इंटरेस्ट ही ना लें, तो इस सूरत में पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको पेयर बनाने के लिए ये करना होगा कि आप मेल और फीमेल दोनों को किसी अलग अलग केज में तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दें और जिस केज में आप अपने बजीज़ के पेयर से ब्रीड लेना चाहते हैं उस केज में मेल को छोड़ना है और फीमेल को किसी दूसरे अलग केज में। और जब मेल और फीमेल 15 से 20 दिनों तक अकेले रहेंगे तो इस अकेलेपन की वजह से उनके अंदर अपने पार्टनर को चूज़ करने की तड़प महसूस होगी और फिर 15 से 20 दिनों के बाद फीमेल को मेल वाले केज में छोड़ दें तो फिर मेल और फीमेल दोनों आपस में पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप बजीज़ पैरट के पट्ठे ख़रीद कर लेकर आए हैं तो आप उन सबको एक बड़ी सी कॉलोनी में छोड़ दें और जब कॉलोनी में इकट्ठे रहते हैं तो ये बर्ड्स एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं और जब यंग एज के हो जाते हैं, मसलन 5 से 6 महीने की एज में होते हैं, तो फिर ये अपने पार्टनर्स को चूज़ करने के लिए मेल और फीमेल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब मेल और फीमेल एक दूसरे को अपनी मर्ज़ी से पसंद करके चूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और पक्का पेयर बन जाता है। बाज़ औक़ात एक मेल दो फीमेल को पसंद कर लेता है और ये बजीज़ में आम होता है। जब ये सब मेल और फीमेल इकट्ठे कॉलोनीज़ में होते हैं तब अब आपने ऐसे पेयर को कैसे अलग करना है, उसका तरीका ये है कि आपने तकरीबन 4 से 5 दिन रोज़ाना इन मेल और फीमेल्स पर नज़र रखनी है। उनकी हरकत को नोट करना है कि मेल किस फीमेल को ज़्यादा टाइम देता है, किस फीमेल के पास ज़्यादा बैठता है और किस फीमेल के साथ अपनी चोंच मिलाकर दाना एक्सचेंज करता है। दाना एक्सचेंज करने को हम चोगा भी कहते हैं और किस फीमेल के साथ मटकी या बॉक्स के अंदर ज़्यादा बैठता है। जब आप 4 से 5 दिन इन फीमेल और मेल्स को नोट करेंगे तो आपको खुद ही बआसानी पता चल जाएगा कि ये मेल किस फीमेल के साथ ज़्यादा अटैच है। तो फिर आप उन दोनों मेल और फीमेल को अलग कर लें। कॉलोनीज़ में जब मेल और फीमेल जो कि एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे होते हैं तो उनको अलग करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉलोनीज़ में बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं तो वो इधर उधर उड़कर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इसका भी हल है। आप जब देखेंगे कि मेल और फीमेल एक मटकी या बॉक्स में बैठते हैं तो रात के वक्त जब दोनों मटकी या बॉक्स में बैठे हुए होंगे तो फिर आपने बहुत ही एहतियात के साथ कपड़े या किसी और चीज़ से मटकी या बॉक्स का मुंह बंद कर लेना है और फिर कॉलोनी से बाहर निकाल लेना है।
और फिर किसी सेपरेट केज में डाल देना है। इस तरह बजीज़ का पेड़ अलग हो जाएगा। इसके अलावा कॉलोनीज़ में से पेड़ को अलग करने का दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लें और उस पानी में कपड़ों को लगाने वाला नील थोड़ा सा मिक्स कर लें, या फिर कोई और कलर पानी में मिक्स कर लें और इस कलर वाले पानी को एक सिरिंज में भर लें और फिर आप बर्ड्स कॉलोनीज़ के पास जाकर बैठ जाएं और जिस पेड़ को आप 4 से 5 दिन नोट करते रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही एहतियात के साथ सिरिंज के ज़रिए स्प्रे कर दें। इस तरह उस पेड़ पर कलर का निशान लग जाएगा, तो फिर आप निशान को देखकर बआसानी उस पेड़ को अलग कर सकते हैं। और इस अलग किए हुए पेयर्स को मज़ीद आपने 15 से 20 दिन सेपरेट केज में ही नोट करते रहना है कि ये दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ खुश हैं और पेयर बना हुआ है। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पेयर बन गया है तो फिर ही आप इनको बॉक्स लगाएं। इन दोनों तरीक़ों के अलावा भी आपको लगे कि ये मेल और फीमेल आपस में पेयर नहीं बना रहे, तो फिर आप मेल या फीमेल को किसी दूसरे के साथ चेंज कर दें, क्योंकि मेल और फीमेल एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो बजाय टाइम ज़ाया करने के आप फ़ौरन किसी एक को चेंज कर दें और किसी दूसरे मेल या फीमेल को लेकर पेयर बनाएं। तो इस तरह करने से भी पेड़ बन जाता है। जब भी आप सब जो कि बर्ड्स के शौकीन हैं मार्केट से या किसी के घर से ऑनलाइन तरीके से बर्ड्स लेकर आते हैं, तो उनको चाहिए कि बजीज़ पैरट के लिए अपने घर में या ऐसी जगह को मुंतखब करें जहां पर उनका केज रखा जाए और प्राइवेसी वाली जगह होनी चाहिए, जहां पर बच्चों का और घर वालों का आना जाना बहुत कम हो। और फिर बजीज़ पैरट के केज को बार बार एक जगह से दूसरी जगह चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप बजीज़ पैरट के केज को कुछ दिनों के बाद एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहेंगे तो इस तरह करने से बजीज़ पैरट बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो फिर बजीज़ पैरट अपने आप को सेफ़ नहीं समझेंगे, तो फिर ये ब्रीड नहीं करेंगे। इसलिए आप दोस्तों को चाहिए कि बजीज़ पैरट लेकर आने से पहले आप उनके केज के लिए घर में या किसी ओपन जगह पर परमानेंटली जगह सेलेक्ट करें और उसी एक जगह पर ही बजीज़ पैरट को रखें और उनसे ब्रीड लें। बजीज़ पैरट की ब्रीडिंग एज का पूरा होना ज़रूरी है। बाज़ दोस्त जो कि बर्ड्स के नए नए शौकीन होते हैं और वो जब बाज़ार से या किसी भी और जगह से बजीज़ पैरट लेकर आते हैं तो उनको इन पैरट्स की प्रॉपर एज का पता नहीं होता, क्योंकि बजीज़ पैरट के 2 महीने के बच्चे जो कि फुल कवर्ड भी हो जाते हैं और बड़े पैरट की तरह फ्लाइंग भी करते हैं और अच्छे तरीके से दाना पानी भी लेते हैं। तो इस तरह दोस्त ये समझ लेते हैं कि ये अब बड़े पैरट हो गए हैं और ब्रीड कर लेंगे, लेकिन अभी उनकी एज कम होती है और फिर ब्रीडिंग एज का पूरा ना होने की वजह से ब्रीड नहीं करते। इसलिए आपको ब्रीडिंग एज के बारे में भी पता होना चाहिए। किस बर्ड्स पैरट की ब्रीडिंग एज क्या होती है, इस बारे में मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ब्रीडिंग एज वाली वीडियो देख सकते हैं। ब्रीडिंग एज का पूरा होने तक आप इंतज़ार किया करें, क्योंकि जब आप 2 महीने के बर्ड्स पैरट के पट्ठे लेकर आते हैं तो वो मज़ीद 2 महीने अपने पास रखते हैं और 4 महीने के बजीज़ पैरट फिर पेयर बनाते हैं और फिर मज़ीद 2 या 3 महीने के बाद ही ब्रीड करते हैं। यानी कि जब बजीज़ पैरट की एज तकरीबन 7 महीने की हो जाती है तब वो ब्रीड स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दोस्त 4 से 5 महीने रखने के बाद भी इंतज़ार नहीं करते और समझते हैं कि ये ब्रीड नहीं करेंगे, और जब बजीज़ पैरट ब्रीड करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उससे पहले ही तंग आकर ये पेयर सेल कर देते हैं और वो पेयर किसी और के पास जाकर ब्रीड कर देते हैं, क्योंकि अब उस पेयर की ब्रीडिंग एज मुकम्मल हो जाती है और वो ब्रीड करते हैं। यानी कि मेहनत सारी आपकी हो और फ़ायदा कोई दूसरा हासिल कर लेता है। तो इसलिए सब्र किया करें और ब्रीडिंग एज का पूरा होने तक इंतज़ार किया करें। हमें चाहिए कि अपने बजीज़ पैरट को अच्छी सी खुराक दें। बाज़ दोस्तों को बजीज़ पैरट की खुराक का सही पता नहीं होता कि उनकी खुराक में क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं, तो वो अपने बजीज़ पैरट के लिए सिर्फ बाजरा ही लेकर आते हैं और उनको हर रोज़ बाजरा ही खिलाते रहते हैं। तो खुराक में सिर्फ बाजरा ही नहीं देना चाहिए,
बल्कि जो बजीज पैरट के लिए प्रॉपर सीड मिक्स बनी हुई होती है वो सीड मिक्स अपने बजीज पैरट को खिलाया करें। इसके अलावा बजीज पैरट को डिफरेंट फूड्स भी दिए जाते हैं। बजीज पैरट को एग फूड्स देना चाहिए, सॉफ्ट फूड देना चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दालें देनी चाहिए, उबली हुई गंदम और उबले हुए चावल भी देने चाहिए। इसके अलावा केज के अंदर कटल फिश बोन, जिसे समुद्री जाग भी कहते हैं, और नमक का पीस भी रखना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को मुकम्मल हर किस्म के कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए बर्ड्स की खुराक पर भी मुकम्मल तवज्जो होनी चाहिए। अगर बजीज पैरट में कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी होगी तो वो कमज़ोर और सुस्त रहेंगे और फिर बीमार भी हो जाएंगे, और बीमार बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो इसलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बजीज पैरट की बहुत अच्छे से केयर की है। उनकी तमाम तर ज़रूरियात को अच्छे से पूरा करने की कोशिश की है, मतलब कि उनकी अच्छी खुराक का और कैल्शियम विटामिन्स को भरपूर तरीके से मैंने दिया है। इनकी वैक्सीनेशन भी की है और मल्टी विटामिन्स का भी कोर्स किया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। और मेरा आप दोस्तों से वादा है कि जब भी इनकी ब्रीड आएगी तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।